ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। जी, आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर मैं मुंबई महाराष्ट्र से चलकर चंडीगढ़ और हिमाचल होते हुए आज पंजाब में आया हूँ। अपने शिवसेना के पदाधिकारियों से मिलने के लिए, संगठन को अपने जो है अच्छी तरह से मजबूत करने के काम के लिए हमको शिवसेना में संगठक पद की जिम्मेदारी मिली है। संगठक का मतलब होता है जहाँ पर लोग संगठन मंत्री उसको कहते हैं, तो उसका हमें मिला है। तो उसमें मैं आज पंजाब के आप लोगों के बीच में हूँ और हमारे हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी का जो आदेश था या उनका जो विचार था, उन्हीं विचारों को हम अपने सैनिकों के बीच में आपके आने से पहले बांट रहे थे या उनसे आदान प्रदान कर रहे थे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे बाला साहब जी कहते थे, अभी उद्धव साहब भी वही विचार लेके चलते हैं कि किसी भी धर्म का, चाहे जो धर्म हो, सब धर्म जो है अपने लिए एक अच्छी परिभाषा रखते हैं और अच्छे लोगों का जो है विचार लेके चलते हैं। धर्म कोई ख़राब नहीं होता। धर्म के बीच में से अगर कोई बंदा निकल जाता है जो किसी अपनी, जैसा कि अभी आपने बताया कि सिक्योरिटी लेने के लिए या अपना नाम बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ उल्टे सीधे बयान देते हैं, कभी कभी शिवसेना के नाम से देते हैं, कुछ अलग से शिवसेना बना लिया, हिंदुस्तान ये वो। तो आज हम अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ शिव सैनिक हैं भाई, इनको यही बताने आए थे कि आप दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी चिंता आप छोड़िए, आप अपनी लकीर को बड़ा करिए, लोगों के बीच में जाइए, उनके अच्छे काम करिए, उनकी मदद करिए जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे उनका हॉस्पिटल का हो, चाहे उनका जो है स्वास्थ्य का हो या और किसी तरह का स्कूल की पढ़ाई का हो, उनके बच्चों के बीच में जाइए, सोशल वर्क करिए। जैसा कि शिवसेना ने एक संदेश दिया था बाला साहब ने कि 80% समाज का काम करने का है हमको, 20% राजनीति करने का है। तो हम उसके आधार पर काम करने के लिए इन लोगों को भी वही संदेशा दे रहा हूँ कि भाई आप अपनी सदस्यता बढ़ाइए, अपने लोगों को बढ़ाइए। दूसरा क्या करता है, हम अगर उसके चक्कर में जाएंगे, और दूसरा क्या है, हम दूसरे के खिलाफ खाली बयानबाजी करके सिक्योरिटी लेने के चक्कर में जाएंगे तो हमारी शिवसेना नहीं बढ़ने वाली है। हम आज महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ कोई जात धर्म का बात ही नहीं है। हमारे वहाँ पे जो भी है सारे हमारे आपके जो है भाई, हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वहाँ पे, हमने उनके साथ काम करना है, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। इसके पहले वो 6 जून का था, पिछली बार मैं दौरे पे आया था तो आप लोगों के बीच में ही बोला था कि अब हमारी शिवसेना वो दिवस नहीं मनाएगी। और यहाँ से जाने के बाद हमारे जो है सांसद अनिल देसाई जी ने लिखित आदेश दिया था कि अभी पूरे जो है पंजाब में वो दिवस मनाया जाता था वो बिल्कुल नहीं मनाया जाता। तब से बंद हो गया, हमारे शिवसेना ने बंद कर दिया। हम और भी ऐसे अच्छे काम करना चाहते हैं जिससे कि ये जो जातिवाद का या धर्मवाद का जो नारा लगाते हैं, ये जो है ये अपने आप ढक जाए। जो नकली शिव सैनिक हैं वो अपने आप गायब हो जाएंगे, हमारे काम से गायब करेंगे उनको, हम अपनी सदस्यता से गायब करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि भाई कोई भी बात हो, जहाँ अभी पंजाब है तो निश्चित तौर पे पंजाब पे, जैसे हम महाराष्ट्र में मानते हैं कि हमारे भूमिपुत्रों को वहाँ के रोज़गार में, वहाँ के धंधे में, वहाँ की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वैसे जम्मू के लोगों को वहाँ को पहले मिलना चाहिए। पंजाब के लोगों में जो पंजाब के भूमिपुत्र हैं उनको पहले नौकरी चाकरी का हक है, पहला उनको मिलना चाहिए, उसके बाद भी किसी का नंबर आता है। तो हम उसको ही बताने के लिए और उसी मार्ग पे चल रहे हैं। आगे आपको अगर कुछ पूछना है तो बताइए। तिवारी साहब, एक बात पूछनी है जी। तो शिवसेना का एक बयान आता है कि खालिस्तानियों ने हमला किया है, तो खालिस्तानी क्यों निशाना बनाए जाते हैं, कि समुदाय को क्यों निशाना बनाया जाता है? देखिए, शिवसेना का बयान नहीं आता, शिवसेना कभी ने नहीं बयान किया कि खालिस्तानी का आया है। मैं तो खालिस्तानी या भारत के टुकड़े टुकड़े में विश्वास ही नहीं रखते। मैं तो उनको बोलता हूँ जो खालिस्तानी की बात करते हो या नहीं करते हो। मैं पूरा हिंदुस्तान लीजिए ना, आप हिंदुस्तान पे पूरा आपका पूरे देश में राज है। आप एक चीज़ बताइए, कल को कोई बोलेगा ठीक है हमको पंजाब में खालिस्तान, ठीक है, क्या पंजाब के बाहर जो है सिख नहीं रहते हैं?
हम तो समझते कोई ऐसा जो है यहाँ जिला जब नहीं भी बचा है। तिवारी साहब, जब भी ये बयान आता है, अक्सर बयान आता है, कोई अप्रिय घटना घटित होती मैं है, चाहता हूं कि प्रेस नोट भी आता है, जो प्रेस बताया नोट जाता देता है या जो वो करता है उसके खिलाफ जो है यहाँ की सरकार को पूरी मजबूती के साथ केस बनाना चाहिए, उसको अंदर डालना चाहिए और उसके खिलाफ जो है देशद्रोह का केस लगाना चाहिए। जो दूसरी शिवसेनाएं हैं, एक शिवसेना को बदनाम करने में जुटी हुई हैं। देखिए उसके लिए हम अपना अच्छा काम करेंगे। अब दूसरी शिवसेनाओं को यहाँ की सरकार नहीं करती, महाराष्ट्र में तो दूसरी तीसरी नहीं है, शिवसेना सर ही। एक बात हो रहा है, पीछे मुख्यमंत्री साहब आए थे जी। भगवंत मान जी, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि पंजाबी लाजमी है, कहीं भी बोर्ड हो, दुकान हो या फैक्ट्री हो या कोई भी अदारा हो, जी उसमें पंजाबी लिखना पहले जरूरी है, बाद में जो मर्जी भाषा लिखो। क्या आप एग्री है? हाँ जी हाँ, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में भी है ठीक। कि महाराष्ट्र पहली भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा हिंदी अंग्रेजी या जो भी हो वो करे, क्योंकि यहाँ की मातृभाषा पंजाबी है। तो पंजाब में पंजाबी नहीं बोलेंगे, पंजाब में पंजाबी नहीं लिखेंगे तो क्या यहाँ से जाके तो बाहर देशों में थोड़ी लिखा जाएगा।